देखो इसमें एक क्रोनोलॉजी देखी है, पुणे में हुआ, फिर वर्ली में हुआ और अभी मुलुंड में हुआ। ये तीनों एक्सीडेंट में आप देखेंगे कि पुलिस का जो काम है वो काम करना चाहते थे, लेकिन राजनेता ने उनको काम करने नहीं दिया। अगर राजनेता किसी की जिंदगी से खेल रहे हैं तो काहे के राजनेता? अग्रवाल के लिए तो बड़े 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 ऑफिसर और सब काम पे लग गए थे। तो कमिश्नर ने कहा था कि मुझको किसके किसके फोन आए थे, आज मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमने भी मर्यादा रखनी चाहिए कि हम किस गुनाह में जाते हैं। अगर मर्डर जैसा गुनाह हम दबा देते हैं और उसके लिए मदद करते हैं तो ऐसे राजनेता के मुंह पे थूक देना चाहिए। सर, जिस प्रकार एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, रिक्शा वाले की गलती ऐसे बताई जा रही है सर, और पुलिस तय करेंगे ना किसकी गलती है क्या है। देखो ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट में ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश का एक केस है, मैं ललिता कुमारी है कि मालूम नहीं, लेकिन एनी कॉग्निजिबल ऑफेंस जाके अगर कोई मुजरिम यानी मुजरिम नहीं कोई तकरार करने वाला जाके बोलता है तो आपको एफआईआर लेनी ही पड़ती है। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। मैं तो अब सोच रहा हूं एक बड़ा बोर्ड निकाल के हर पुलिस स्टेशन के बाहर लगा दूं कि एफआईआर हैज बिकम कंपल्सरी, यू कैनॉट डिनाई एफआईआर। और ज्यादा हुआ तो मैं जाऊंगा मुलुंड पुलिस स्टेशन कि तुम एफआईआर कैसे नहीं लेते हो, बैठ जाऊंगा उधर जाके। सर, गाड़ी का जो आरोपी है, आरोपी ने गाड़ी लगाकर पुलिस स्टेशन नहीं जाकर वो फरार है फिलहाल। किस तरीके से? तो इसी यही हो रहा है ना, फोन गया होगा, अरे भाई अपना आदमी फरार है, जरा संभाल के 2 दिन के बाद आ जाएगा। सर, पुणे में जिस प्रकार खून का अदला बदली हुई थी, अरे सब हो गया, अरे बॉडी की अदला बदली कर देते यार, तुम क्या खून की बात कर रहे हो? थैंक यू सर, भाजपा का एक अधिवेशन हुआ था, उसमें अमित शाह खुद आए थे, उन्होंने मतलब भ्रष्टाचारों का सरदार ऐसा शरद पवार जी को कहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप सिर्फ आईने में देखो, आप आईने में देखोगे तो तुम्हारे सम्मेलन में शामिल हुए और कैबिनेट में शामिल हुए सभी लोगों का चेहरा साफ हो रहा है, और फिर आप ही तय कीजिए कि भ्रष्टाचारियों का सरगना कौन है सरकार, तो आप ही चुनिए। जो 8 मंत्री आपने एनसीपी से बनाए हैं वो क्या दूध के धुले है क्या? उनको आपने वॉशिंग मशीन में डाला, आपकी स्पेशल वॉशिंग पाउडर है उसमें उनको धोया और बाद में साफ करके निकाल दिया। जिस प्रकार कई सालों से देखा जा रहा है कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं और उनके ऊपर के आरोप भी मिल रहे हैं। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता कुमार बिस्वास, ये क्या थे, कौन थे, क्या आरोप हुए थे? ऐसे सभी जगहों पे जितने कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए, जरा उनका इतिहास निकाल के देखिए कि क्या क्या आरोप किए थे बीजेपी ने उनके ऊपर। स्वयं अजीत पवार के ऊपर देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या आरोप किए थे, जरा उठाकर देखिए, फिर आपको समझ में आएगा, पूरे महाराष्ट्र को पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। सच्चाई तो यह है कि शरद पवार इन जातियों शक्ति के और सत्ता के बीच में सबसे बड़ी दीवार है, और जब तक ये दीवार हम गिराते नहीं तब तक हम सत्ता के नजदीक नहीं जा सकते। जाएंगे तो भी ऐसे लंगड़ के जाएंगे, तो उनको वो दीवार पे हमला कर देने का है। वो हत्ती का जो ये है ना गंडस्थल, उसके ऊपर जब तक मारते नहीं तब तक हत्ती गिरता नहीं। तो महाराष्ट्र का गंडस्थल शरद पवार है।
उसके ऊपर जब तक हमला नहीं करते कौन ये शरद पवार के बारे में बोलते नहीं तो आप न्यूज वाले मेरे पास आते क्या सुबह सुबह? देवेंद्र फडणवीस कल बोला, आप आए क्या मेरे पास? शरद पवार है यार, इतनी बात तो समझो। सर, अमित शाह ने उद्धव ठाकरे जी के ऊपर भी एक टिप्पणी की है कि वो औरंगजेब के प्राण के समूह है। देखो ऐसा है कि उद्धव ठाकरे इनके हाथ में नहीं लग रहे हैं। दूसरी चीज हिंदुत्व, साफ हिंदुत्व जिसको कहते हैं, वो अगर किसी ने संभाला है, पाला है, नीति नियम से पाला है, तो वो उनके जो पिता के पिता थे, दादा थे, जिनका नाम प्रबोधनकार ठाकरे था, उनका हिंदुत्व ये पूरे महाराष्ट्र को मान्य है। और उसके ही पीछे हमारे उद्धव ठाकरे जी चल रहे हैं। तो ये बोलना बहुत आसान है, औरंगजेब के क्या है, ये है, वो है, ये बोलना बहुत आसान है, बहुत आसान। जिस प्रकार कांवड़ यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा में आने वाले सभी गाड़ियों के ऊपर अपना नाम मैं तो चाहता हूं कि देश भर ये कायदा लागू करो ना, जरा देश में भी समझने दो लोगों को। ये क्या है कि बबलू के हाथ में आया तो नहीं खरीदेंगे, राम के हाथ में आया तो खरीद लेंगे, अब्दुल के हाथ से आया तो नहीं करेंगे, खरीदेंगे, आवाज के हाथ से आए तो खरीद लेंगे। क्या इंसानियत जिंदा रखेंगे कि नहीं रखेंगे? लोग हाथ का कमाते हैं, रात को खाते हैं, तो उनको खाने से भी रोक दोगे क्या? भी ये भारत है कि भारत को पाकिस्तान बना रहे हो? सर, इससे विशालगढ़ की घटना है, ये कांवड़ यात्रा की कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम फैलाया जा रहा है। अरे उनको ऐसा है, उनको पता चल गया है, उनका जो सर्वे आया था, कुछ पार्टियों ने इंटरनल सर्वे किया था, तो किसी को 25 सीट दिखा रही है, किसी को 52 सीट्स दिखा रही है, किसी को 17 सीट दिखा रही है। तो सिवाय हिंदू मुस्लिम का अनुमान करके इनको कुछ नहीं मिलने वाला, ये इनको पता है। जो विशालगढ़ के बाजू में खुद शिवाजी महाराज रहे थे, तभी उस दरगाह को कुछ नहीं हुआ, तभी उस दरगाह को कुछ नहीं हुआ। ये कौन से शिव भक्त थे जो विशालगढ़ पे भी गए, हमला किया और नीचे आके दरोडेखोर, क्या रहते ना, हिंदी में क्या बोलते दरोडेखोर को? डकैती डाली, पूरा घर दार, सोना नाना और औरतों की सब बैग सब लूट के चले गए। ये तो सिर्फ चंबल में चलता था, ये नए चंबल के डाकू कहां से आ गए यहाँ पे? इसी वक्त एक सवाल है, पिक्चर वाला धर्मवीर 2, उसमें हिंदुत्व को आगे लेके जाने की कहानी कर रही है। यही में हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं सर आप किस तरीके से? आपको टिकट मिला है तो आप जाइए, देख के आइए, फिर मुझे कहानी बताइए। हम हिंदुत्व को आगे लेके जा रहे हैं, ऐसी कहानी उसमें आ रही है सर। इनका हिंदुत्व हमें बहुत बहुत नजदीक से दिखा है। सर, मुख्यमंत्री अजीत दादा का एक नया ढंग सामने आ रहा है। जो अजीत दादा रंग फैक्टर को मानते नहीं थे, उनका बैनर से लेके जैकेट सब गुलाबी। देखो, जब तुम 200 करोड़ किसी आदमी को देते हो और कहते हो को इमेज बिल्डिंग करो, तो इमेज बिल्डिंग में वास्तुशास्त्र आता है, इमेज बिल्डिंग में रंग का शास्त्र आता है, इमेज बिल्डिंग में हस्तरेखा आती है, कुंडली आती है, किस समय बाहर गिरना चाहिए, राहुल काल कब है, मंगल काल कब है, सब आता है ना। तो उसका सबका पालन करेगा, क्योंकि अभी नरेश अरोड़ा बोलेगा वो ये करेंगे। तो नरेश अरोड़ा ने कहा होगा कि ये 17 दिन जो है आप गुलाबी कलर ही पहनी है, तो उन्होंने गुलाबी कलर पहन लिया। आपको क्या दुख होता है यार? सर, आज शरद पवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने। देखो, शरद पवार है, आज पूरा भारत में उनके इतना सीनियर राजनेता नहीं है। कोई भी विषय जो महाराष्ट्र को सताता है, महाराष्ट्र के लिए आने वाले दिनों में अड़चन का विषय हो सकता है, उससे कुछ गंभीरता हुई तो महाराष्ट्र का नुकसान हो सकता है, ऐसे विषय पे वो सीएम से मिलेंगे और वो खुद जाते हैं। वो ही नहीं कहते कि शरद सीएम मेरे घर पे आ जाओ, वो सीएम से अपॉइंटमेंट मांगते हैं, बाकायदा पेपर पे आता है, वो छुप छुप के नहीं मिलते, भरे दरबार में घुस जाते हैं। तो ये काम उनका है, सालों से वो करते आए हैं। हम भी कभी कहते हैं अरे गवर्नमेंट अफसर थे साहब मत मिलना, तो बोलते ये नहीं है, ये महाराष्ट्र के हित में, हम मिलेंगे।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।